बात करेंगे आरबीआई की। शक्तिकांत दास आज आरबीआई से रिटायर हो गए। कल यानी बुधवार को संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर का पदभार संभालेंगे। पोस्ट लिबरलाइजेशन शक्तिकांत दास सबसे ज्यादा दिनों तक आरबीआई के गवर्नर रहे, यानी पिछले 35 सालों के अंदर अगर देखा जाए सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो शक्तिकांत दास का था। आज जब वो विदाई ले रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रिया कहा और भावुक भी हो गए। The last 6 years, it has been my endeavor to adhere to these principles which I had mentioned when I took over as the RBI governor. You would be aware that we have adopted we have been holding wide-ranging consultations on many issues. In fact, the consultative approach behind regulation, behind all decisions that we have taken in the last 6 years, the consultative approach is very much evident. शक्तिकांत दास ने 2018 में आरबीआई गवर्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। उनका कार्यकाल ऐसे समय में शुरू हुआ था जब उनके पूर्ववर्ती उर्जित पटेल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। शक्तिकांत दास का कार्यकाल भी आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण समय के लिए जाना जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारत की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया, जिनमें कोविड-19 महामारी सबसे बड़ी महामारी के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उनके सामने रही। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता एक बड़ा मुद्दा रहा। रूस यूक्रेन युद्ध जैसी समस्याएं भी शामिल रही। महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। शक्तिकांत दास उदारीकरण के बाद सबसे ज्यादा दिन तक गवर्नर के पद पर आसीन रहे। शक्तिकांत दास 5 साल 364 दिन यानी कि 6 साल में महज एक दिन कम। उर्जित पटेल इससे पहले 2 साल 98 दिन तक अपनी जिम्मेदारी संभालते रहे। रघुराम राजन ने अपना एक टेन्योर पूरा किया, 3 साल तक वो रहे। डी सुब्बा राव 4 साल 364 दिन तक आरबीआई गवर्नर रहे। वाईवी रेड्डी 4 साल 365 दिन। बिमल जलान 5 साल 288 दिन। सी रंगराजन 4 साल 334 दिन तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। और इसी तरह से एस वेंकटरमण ने 1 साल 365 दिन तक अपनी जिम्मेदारी संभाली। अब 26वें आरबीआई गवर्नर के तौर पर कल मल्होत्रा अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। अपने करीब 6 साल के कार्यकाल में शक्तिकांत दास ने पद गरिमा के साथ साथ इसको और ऊपर लेकर गए, इस गरिमा का मान रखा और इसे और ज्यादा बढ़ाया उन्होंने। गवर्नर रहते हुए शक्तिकांत दास को दूसरे साल भी दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर्स में चुना गया। शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में एक बार फिर A+ ग्रेड मिला है। आरबीआई गवर्नर को यह अवार्ड अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ग्लोबल फाइनेंस ने दिया। आरबीआई ने शक्तिकांत दास के अवार्ड रिसीव करते हुए कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। ग्लोबल फाइनेंस ने इस अवार्ड की अनाउंसमेंट 2 महीने पहले की थी। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त शक्तिकांत दास वित्त मंत्रालय में अहम पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने आर्थिक मामलों और राजस्व विभाग के सचिव के तौर पर भी सेवाएं दी। आरबीआई गवर्नर के तौर पर महंगाई, बैंकिंग सुधार, नीतिगत स्थिरता पर ध्यान दिया। और अब संजय मल्होत्रा आरबीआई की कमान संभालेंगे। संजय मल्होत्रा बुधवार को पदभार ग्रहण करेंगे। राजस्व सचिव के बाद आरबीआई गवर्नर बनने जा रहे संजय मल्होत्रा ने कहा कि वो 11 दिसंबर को पदभार संभालने के बाद अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने के लिए वो हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी प्राथमिकता में जीडीपी की रफ्तार तेज करना होगा। और देखें तो देश के बैंकिंग रेगुलेटर की कमान अब एक आईएटीएन के हाथों में आ गई है, क्योंकि संजय मल्होत्रा आईएएस बनने से पहले आईएटीएन थे। बैंकिंग रेगुलेटर की कमान संभालने के बाद संजय मल्होत्रा के सामने भी कई चैलेंजेस हैं। क्या है चुनौतियां? एक तो है केंद्रीय बैंकों की स्थिति में सुधार करना बड़ी चुनौती है। ब्याज दरों में कटौती करने का दबाव उन पर होगा। घटते विकास दर में सुधार करने की जिम्मेदारी होगी। और आम आदमी के लिए ईएमआई की बोझ को कम करके राहत देना भी उनके लिए चुनौती से कम नहीं है। पॉलिसी रेट में कटौती की चुनौती है। लाइफ टाइम लोअर लेवल पर पहुंच चुके रुपए को संभालना है। रुपया जिस तरह से गिरता जा रहा है, ये भी उनके लिए एक चुनौती होगी। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। कैबिनेट ने सोमवार को संजय मल्होत्रा के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। लेकिन संजय मल्होत्रा हैं कौन जो आरबीआई के गवर्नर बनने वाले, जिनके दस्तखत नोटों पर आपको मिलेंगे? राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स, पावर, फाइनेंस और टैक्सेशन में काम किया इन्होंने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइंस क्षेत्र का भी इनके पास अनुभव है। 33 साल से ज्यादा का अनुभव इनके पास है। और वित्त मंत्रालय में भी रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में भी सचिव रहे। फाइनेंस और टैक्सेशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं। संजय मल्होत्रा बजट बनाने में भी इनका रोल अहम रहा है हाल फिलहाल के सालों में।
अब सबकी नजर है संजय मल्होत्रा पर। लोगों को उम्मीद है कि संजय मल्होत्रा अपने कार्यकाल में आम लोगों को ईएमआई से कुछ राहत देंगे, कम से कम गिरते रुपए को संभाल पाएंगे, ऐसी उम्मीद उनसे की जा रही है।